कट करना सिखाऊंगी ये वाली शर्ट। ये है एम साइज़ की, जो कि ओवर साइज़ रहेगी। इसके लिए क्या तरीका, देखो फ्रंट पार्ट कट करेंगे। सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे कि कपड़े को कितना फोल्ड करना है, जितना भी आपकी चेस्ट हो उसका 1/4 करें और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा कर ले। तो देखो एम साइज़ के लिए हमने इसको फोल्ड किया लगभग 12 इंच। अब देखो ऊपर लेंथ का निशान लगाएंगे, आधा इंच छोड़ने के बाद इंची टेप नीचे रखेंगे। देखो अभी फ़िलहाल इंची टेप मैंने नीचे किया आधा इंच, उसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे 27 इंच पे। ये हम एम साइज़ का कट कर रहे हैं, 27 इंच पे आप निशान लगा दें, ठीक है। 27 काफ़ी होती है एम साइज़ के लिए, क्लियर। 27 पे निशान लगाए, 1 इंच और ऐड कर रहे हैं नीचे से फोल्डिंग के लिए, क्लियर। इतना ठीक है। ऊपर हमने आधा इंच छोड़ा है, वो ऊपर चला जाएगा सिलाई में। नीचे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया फोल्डिंग के लिए, ठीक। फ्रंट पार्ट है। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। ये हम ओवर साइज बना रहे हैं तो शोल्डर थोड़े से डाउन होंगे इसमें। 9.5 पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को सीधा कर लिया। अब ये वाला निशान लगाना है 9 इंच पे, ठीक है। कितने पे, 9 इंच पे, क्लियर इतना। अब जो ये स्क्वायर बना है यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाते हुए कॉर्नर से राउंड कर देंगे। इसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे, 3 इंच ऐसे चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। और इसकी गहराई रखेंगे 3.5 इंच, क्लियर। अब यहाँ से भी कर्व कर देंगे, देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही कर्व कर देंगे। ये हमने नेक का निशान लगा लिया फ्रंट पार्ट के लिए, बैक में ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे तो 2 इंच मैं निशान लगा रही हूँ शोल्डर की तरफ से, क्लियर। अब ये जो निशान लगाया नेक वाला निशान है, यहाँ से इसको ऐसे तिरछा मिला देंगे, ठीक है। इतना तिरछा मिलाने के बाद इसी निशान पे हम कट कर देंगे। नेक अभी कट नहीं करना है, नेक तब कट करेंगे जब हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। उसके बाद ये हम ओवर साइज शर्ट कट कर रहे हैं तो ये थोड़ी लूज़ ही रहने वाली है, फिट नहीं होगी, ठीक है। फिट भी कुछ इसी तरह से कट होती है लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अब बैक पार्ट के लिए भी उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितना हमने फ्रंट के लिए फोल्ड किया था, ठीक है। सिर्फ ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट के लिए जो कपड़ा फोल्ड किया उस पर रखा। अच्छे से सेट करने के बाद अभी देखो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ फ्रंट वाले पार्ट को। देखो सेट कर दिया। अब मैं फ्रंट पार्ट को दिखा दे रही हूँ, और थोड़ा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दे रही हूँ, क्लियर इतना। तो मैंने फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, इतना हमारा ये फ्रंट पार्ट है, समझ आया। अब देखो बैक पार्ट के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, सिर्फ ऊपर शोल्डर की तरफ से, ठीक है। ऊपर लगा दिया, दिख रहा है इतना, क्लियर। अब देखो 3 इंच नेक का निशान लगाते हुए इसके बाद हम फ्रंट पार्ट माप लेंगे कितना बचता है हमारा। फ्रंट पार्ट लगभग 7 के करीब है तो ऊपर भी 7 पे ही निशान लगा देंगे, ठीक है। इतना नेक से इधर की साइड, ठीक। अब इसी निशान पे कट कर देंगे। अभी भी मैंने नेक नहीं कट किया है बैक पार्ट का, अभी सिर्फ बैक पार्ट कट कर रहे हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा है ऊपर से, नीचे से बराबर रहेगा दोनों हिस्से। नीचे से थोड़ी शेप देंगे शर्ट को तो 1 इंच निशान लगाते हुए देखो लगा दिया। लगभग 1 से 1.5 आप लगा लें और फिर ऐसी शेप दे दें। हल्का सा तिरछा मैं इसको जाने दूंगी, मतलब थोड़ा कर्व सा कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी कर्व नहीं करना लेकिन हल्का सा कर रहे हैं, क्लियर। सेम इसी शेप में कट कर दिया मैंने, ऐसे ही बाद में मोड़ देंगे। अब फ्रंट बैक कट गया, अब नेक की कटिंग करते हैं। देखो सबसे पहले बैक पार्ट देखते हैं। आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना होता, सिर्फ आधा इंच। 1 से थोड़ा सा कम, आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं अभी आधा इंच डाउन कर रही हूँ, क्लियर। ऐसे तिरछा सा निशान लगाएंगे। अभी मैं कट कर दे रही हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दी, क्लियर। अब फ्रंट पार्ट पे तो हमने निशान लगा ही रखा था, सेम इसी पे नेक कट कर देंगे। इसकी जो कॉलर है उसकी चौड़ाई और लंबाई मैं भी बता दूंगी। लंबाई लगभग 17-18 के करीब बनती है। फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे ओपन कर देंगे, इसमें 2 स्टिप लगेंगे जिसमें एक में बटन लगेंगे, एक में कज लगेंगे, क्लियर इतना। तो ये मैं नहीं बता रही, ये तो आप समझ ही जाओगे। फ्रंट बैक कट के तैयार है, बाजू कट करना सीखते हैं। तो बाजू की ऐसे चौड़ाई माप लेते हैं लगभग कितनी आ रही है, ठीक है। उसी हिसाब से हम उसको फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा लिया जितना बचा हुआ था, उसके बाद कपड़े को मैंने ऐसे करके फोल्ड किया। एक बार और फोल्ड करेंगे। देखो एक्स्ट्रा ही फोल्ड कर ले, इससे आसानी ये रहेगी। एक्स्ट्रा रहेगा तो बाद में आप कट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके एक बार और फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड होगा ये कपड़ा। कितना फोल्ड किया मैंने वो देखो, मैं अभी दिखाई दे रही हूँ, लगभग 9-10 के करीब फोल्ड हुआ है, ठीक है। देखो लगभग 9.5-10 के करीब फोल्ड हुआ, क्लियर। लेंथ इसकी है 10 रखूँगी मैं बाजू की लेंथ। ऐसे करके देखो राउंड 16 मेरे को चाहिए, या आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा सिलाई के लिए, ठीक है। तो ऊपर से डाउन करेंगे बाजू को 4 इंच, क्लियर इतना। 4 इंच डाउन किया मैंने। 4 इंच डाउन करने के बाद बाजू को
उसके बाद देखो जैसे मैं शेप बना रही हूँ सेम ऐसी ही शेप बनानी है ऊपर से लेते हुए। क्लियर? मैंने अलग से बाजू की वीडियो भी डाली है कटिंग की, वो भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको समझ आ ही रहा होगा। यहाँ से राउंड है 13, उसका हाफ करके निशान लगा लिया, आधा इंच मार्जिन के लिए निशान लगा लिया। देखो ये वाला निशान होगा कटिंग के लिए। क्लियर? ठीक है, अंदर वाला थोड़ा सा फिटिंग के लिए हो जाएगा। लेंथ लगभग 10 बन जाएगी। नीचे हम एक स्टिप लगा के वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। क्लियर इतना? अब इसी निशान पे कट कर दिए, बाजू कट हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर एक कट लगा देती हूँ, इससे याद रहेगा इसमें आगे की कटिंग नहीं होती है। जैसे हम सूट में करते हैं ऐसे नहीं करनी होती, क्योंकि ये ओवर साइज शर्ट है। ये मैंने उल्टी साइड निशान भी लगा दिया। अब कट करते हैं कॉलर। तो देखो ऐसे फोल्ड किया, इसकी जो लंबाई है वो रखेंगे लगभग 18-19 आप कट कर लें, बाद में एक्स्ट्रा रहे तो कट कर लेना। ये 3.5 इसकी ऐसे चौड़ाई रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कट कर दे रही हूँ बिल्कुल सीधा। शेप आप जैसा देना चाहे, कोरा निकालना चाहे निकाल लेना। ठीक है, तो ये कट गई है। इसके बाद मैं इसका फाइनल लुक अभी दिखा रही हूँ। पूरा डिटेल से तो मैंने नहीं दिखाया, बाकी मैं आपको एक फ़ोटो में दिखा रही हूँ कि पहनने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये रहा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।